एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेट द फंक्शन। पहला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। अब हम इनको कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे पास इसमें इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दो फलन है, एक फलन है एक्स और दूसरा फलन है हमारे पास साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फलन का एक फार्मूला होता है, दो फलनों के गुणनफल का एक फार्मूला होता है। वो इस प्रकार है, u v और ये dx लिखा है। मान लो ये फर्स्ट फलन है और ये सेकंड फलन है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई में दो फलन दिए, u इंटू वी दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है वो सुन ले। फर्स्ट फलन जो रहता है उसको वैसे ही लिखना है, ये फर्स्ट फलन है। सेकंड फलन का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ये लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर हमको फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल करना है। फर्स्ट फलन हमारे पास ये हो गया u। फिर हमको सेकेंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड फलन हमारे पास भी है तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया। फिर हमको क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन करना है। तो ये फार्मूला हम अच्छे से क्लियर कर ले। फर्स्ट फलन वैसे ही है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर हमको जो फर्स्ट फलन दिया है ये वाला है, फर्स्ट फलन का हमको डिफरेंशियल करना है। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है और फिर सब का हमको फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये अंदर का पूरा होने के बाद फिर से उसका इंटीग्रेशन करना है। ये दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ भी दो फलन है, एक्स है और साइन एक्स है। तो अब हम इसमें किसको फर्स्ट फलन माने, ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, किसको फर्स्ट फलन माने तो उसको देखना है। सबसे पहले हमको यदि मान लो कोई चीज़ इन्वर्स के रूप में लिखी रहती है, साइन इन्वर एक्स हो, कॉस इन्वर एक्स है, ये चीज़ फर्स्ट फलन में मानी जाती है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होता है कि लॉग में कोई चीज़ दी है, जैसे लॉग एक्स दिया है, लॉग 2x दिया हुआ है, इसको फर्स्ट फलन माना जा सकता है। तीसरी कंडीशन में यदि हमारे पास कोई चीज़ एक्स में दी है, एक्स स्क्वायर में दी है, एक्स क्यू में दी है, इसको भी हम फर्स्ट फलन मान सकते हैं। चौथी कंडीशन, यदि हमको त्रिकोणमिति में कोई चीज़ दी है, जैसे हमको साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स दिया है, टेन एक्स दिया है, इसको भी फर्स्ट फलन माना जा सकता है। पांचवी कंडीशन में हमारे पास ये है कि यदि हमको e की पावर x दिया है, e की पावर 2x दिया है, अगर इस रूप में भी दिया है तो इन सबको हमको फर्स्ट फलन माना जा सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, अब हमारे पास x और साइन x दिया है, तो हमारे पास सीरियल वाइज देखेंगे, सीरियल नंबर से। तो पहले नंबर पे x आ रहा है, उसके बाद साइन x आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ को हमको फर्स्ट मानना है और उसके बाद ये वाली चीज़ को सेकंड मानना है। तो अब हमने यहाँ क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने क्या किया, सेकंड माना। अब हम इस फार्मूले में मान रखते हैं। अब जब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फलन हमारे पास x है, तो इसको x को हम वैसे ही लिखते हैं। x को हमको ये लिखा है कि ये u को हमने फर्स्ट फलन माना है। हम पहले सवाल उतार रहे हैं, ये x साइन एक्स और dx, इसको हम i बराबर लिख सकते हैं, i बराबर। अब हम आगे बढ़े, इसको हमने फर्स्ट फलन माना और इसको हमने सेकंड फलन माना। तो अब क्या होगा, फर्स्ट फलन को हमको वैसे ही लिखना है, यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट फलन वैसे ही लिखा है। सेकंड फलन जो है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स डी एक्स लिख दिया है। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है बिल्कुल फार्मूले के, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, फिर एक ब्रैकेट बनाना है। फिर हमको फर्स्ट का अवकलन करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स, इसका अवकलन हो गया, फर्स्ट का अवकलन। फिर हमको सेकेंड का समाकलन करना है, तो सेकेंड हमारे पास साइन एक्स है, हमने यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया, डी एक्स लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट बना के फिर सब का समाकलन कर दिया। ये दिख रहा है ये वाला, मतलब अंदर की चीज़ होने के बाद फिर से इसका समाकलन होगा। तो हम आगे बढ़े, x, अब साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाए, डी बाई डी एक्स, का मान 1 होता है तो 1 लिख दिया। साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स, ये हल हो गया अंदर का, ये 1 हो गया, ये माइनस कॉस एक्स हो गया और उसको डी एक्स को हमने यहाँ पे उतार दिया। फिर आगे बढ़े, फिर हमने ये माइनस को सामने लिख दिया, माइनस एक्स, ये कॉस एक्स हो गया, माइनस ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, कॉस एक्स और डी एक्स बच गया। फिर आगे बढ़े, फिर ये माइनस एक्स कॉस एक्स, अब कॉस एक्स डी एक्स का सूत्र होता है साइन एक्स, तो हमने यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया और प्लस सी लिख दिया। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स साइन 3x dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसमें भी हमारे पास सबसे पहले i इक्वल टू लिख लेंगे, फिर हम x साइन 3x dx लिखेंगे। अब भी हमने बताया था कि x साइन 3x लिखा रहा है तो हमेशा x को हमको फर्स्ट फलन मानना है, साइन 3x को सेकंड फलन मानना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फलन हमको वैसे ही लिखना है, सेकंड का हमको इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल करना है, सेकंड का हमको फिर से इंटीग्रेशन करना है और फिर ब्रैकेट लगा देना है, फिर सब का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा फार्मूला था। अब हम इसको फिर लेके आगे बढ़े। एक्स, अब साइन 3x का फार्मूला होता है माइनस कॉस 3x, और इसमें जो कांस्टेंट राशि होती है हमेशा नीचे आ जाती है, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाती है। हमारा ये हो गया है। फिर माइनस का फार्मूला, माइनस में जो फार्मूला दिखा था डिवाइड dx, x का मान 1 हो गया। फिर साइन 3x dx का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो गया। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिवाइड dx का मान 1 होता है। साइन 3x dx का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया था कि माइनस कॉस 3x अपॉन 3 होगा, इसको लिख देंगे। ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया और ये dx बच गया। फिर आगे बढ़े, ये माइनस को हमें सामने लिख सकते हैं तो x कॉस 3x अपॉन 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 3 जो लिखा है इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/3x कॉस 3x dx बच गया। फिर आगे बढ़े, माइनस x कॉस 3x अपॉन 3 हो गया प्लस 1/3 हो गया। कॉस 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x लिख देंगे पहले, और इसमें जो कांस्टेंट राशि होती है जो बीच में 3 दिख रही है वो इसके नीचे आ जाएगी, प्लस c हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, माइनस x कॉस 3x/3 प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई कर देना तो 1/9, ये हो गया साइन 3x प्लस c। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया।